राधे राधे महाराज जी, कैसे हैं आप? जैसे कि अभी लोग वाग आते हैं यहाँ पे, निधि वन का क्या महत्व? देखिए, आज लोग चकाचौंध और फैसिलिटी देख रहे हैं जी। वृंदावन में आके। मुझे लगता है कि वृंदावन स्वयं श्री राधा रानी के हृदय से प्रकट है। जी। और श्री धाम वृंदावन में अनेकानेक पूज्य संतों ने, बड़े बड़े तपस्वियों ने तपस्या करके कहीं ना कहीं वृंदावन को स्थापित किया है। तो पूर्व में हमारे सत गोस्वामी गणों ने, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने स्वयं बांके बिहारी जी को प्रकट किया। जी। मुझे लगता है कि लोग जब आते हैं तो इस्कॉन जाएंगे या प्रेम मंदिर जाएंगे या बहुत ज़्यादा लाइटिंग और फुब्बारे ये सब देखने के लिए वृंदावन में मोस्टली भीड़ हो रही है। और यद्यपि ये भीड़ सिर्फ भीड़ ही है, इनमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा श्रद्धालु या भक्त लोग आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब नई पीढ़ी के लोग हैं और इन लोगों को अभी ये समझ में नहीं आता कि हमारा जो वृंदावन का वास्तविक स्वरूप है वो पुरातत्व में है। जैसे कि निधिवन, निधिवन राज में आप जाते हैं तो वहाँ आज भी ऐसी मान्यता है और आज भी ऐसा वास्तविक देखने को, दर्शन करने को प्राप्त होता है कि दिन में हम जब दर्शन करते हैं तो जिनमें जो वृक्ष हैं वो झाड़ियाँ दिखती हैं। अच्छा। रात्रिकालीन में जब मंदिर बंद हो जाता है, निधिवन राज बंद कर दिया जाता है, उस समय श्री ठाकुर जी स्वयं श्री किशोरी जी के साथ वहाँ महारास करने के लिए, रासलीला करने को आते हैं। अच्छा। और वही झाड़ियाँ जो है वो रात्रि में सखियाँ बन जाती हैं। अभी पूर्व में ऐसा इतिहास है, हमने पढ़ा भी है और कई बार अपने सभी संत महापुरुषों के मुख से सुना भी है जी। कि एक बार एक संत जो वहाँ सिर्फ यही देखने के लिए रुक गए कि लोग कहते हैं यहाँ प्रिया प्रीतम आते हैं, यहाँ श्री ठाकुर जी आते हैं, तो वो रात्रि को वहाँ रुक गए। उन्होंने कहा हम ये देखें सत्य या गलत है, हो सकता है कि गलत कल्पना हो। बिल्कुल। तो वो रात्रि को वहाँ ठहर गए, मंदिर बंद हो गया, वो छुपे रहे। यद्यपि रात्रिकालीन डे टाइम में आप जाएंगे, दिन के समय में बंदर वहाँ सब कुछ होते हैं, बहुत होते हैं, पर रात्रिकालीन वहाँ कोई नहीं रहता। अच्छा। वो कहीं झाड़ियों में छुप गए। रात्रि जब हुई बहुत ज़्यादा, अर्धरात्रि को उन्होंने देखा कि बड़ा प्रकाश हो रहा है। उन्होंने देखा ये प्रकाश, इतनी लाइट कहाँ से हो रही है? तो वहाँ आपने कभी दर्शन किया हो, निधिवन राज में एक छोटा सा रास मंडल बना हुआ है। अच्छा। जहाँ प्रिया प्रीतम विराजमान होते हैं और सखियाँ वो सब प्रकट हो जाती हैं और नित्य जो रास विहार वहाँ दर्शन करने को मिलता है। तो उन संत ने देखा इतना प्रकाश अलौकिक, जैसे करोड़ों सूर्य चमचमा रहे हों। अब उतने प्रकाश को ये मुझे लगता है ये साधारण चक्षु दर्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो वो अंधे हो गए। प्रातःकाल जब हुआ तो जब रासलीला बंद हो गई, ब्रह्मबेला में जब श्री मंदिर खोला गया तो वो अंधे थे, तो ऐसे ऐसे रज में हाथ पटक रहे थे, राधा कृष्ण कर रहे थे। और उन्होंने हाथ पटका तो उनके हाथ में एक पायल आ गई। पायल उनके हाथ में आई तो वो उस पायल को लेके वहाँ बैठे रहे, भजन कर रहे थे राधा माधव का। मंदिर जब खुला तो वहाँ पुजारियों ने देखा कि किशोरी जी का श्रृंगार करते हैं तो सब श्रृंगार में सब कुछ उनको दिख रहा था, लेकिन पायल गायब थी। तो बड़े परेशान कि पायल, उन्होंने देखा कि पायल को कौन ले जा सकता है। तो उन्होंने बड़ी ढूंढाई करी कि भाई पूछा गया कहाँ, तब उनकी नज़र गई कि एक संत बैठे बैठे भजन कर रहे हैं। तो उन संत जी को पूछा कि आप, तो उन्होंने पूरी कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे हम बैठ गए थे और रात्रिकालीन हमको लगा कि सब लोग गलत बोलते हैं, लेकिन हमने आँखों से प्रकाश तो देखा पर प्रिया प्रीतम का दर्शन नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, बोले हाँ। बोले और फिर जब मैं रज में लौटा तो मुझे ये पायल मिली, ये पायल है। तो जब वो पायल मिलाई गई तो एक पायल ऑलरेडी श्री किशोरी जी ने पहन रखी है और दूसरी सेम वही पायल वो संत जी के हाथ में थी। तब संत जी को लगा कि ये सत्य घटना है और ये वास्तविक सत्यता है कि जो पुरातत्व है हमारे वृंदावन में, जो प्राचीन वृंदावन है, उसका स्वरूप तो निधि बनी है।